देश में आज से लागू हो गए नए आपराधिक कानून को लेकर किया गया पुलिस पब्लिक जनसंवाद कार्यक्रम। आज से नए कानून लागू होना है। इस संबंध में मुजफ्फरपुर जिला के सभी थाना में पब्लिक पुलिस संवाद किया जाना है, ताकि आमजनों के साथ नए कानून के बारे में ब्रीफिंग किया जा सके। इस संबंध में वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जिले में नए कानून से संबंधित जागरूकता अभियान चलाते हुए आमजनों को इस संबंध में जानकारी साझा किए। वहीं सभी थानाध्यक्ष अपने अपने क्षेत्र के आमजनों के साथ बैठक कर नए कानून के विषय में जानकारी दी। तुर्की थाना परिसर में सीडीपीओ अनिमेश चंद्र ज्ञानी एवं थाना अध्यक्ष कुमार प्रमोद सिंह के द्वारा क्षेत्र के मुखिया, सरपंच, जनप्रतिनिधियों एवं गणमान्य लोगों के साथ बैठक कर नए कानून के बारे में जानकारी दिया। 1 जुलाई 2024 से जो दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता जो है, ये सब बदल गया है और नया कानून व्यवस्था लाया गया है। इसमें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये तीनों आज से इम्प्लीमेंट हो गए ऑल इंडिया में। इसी संबंध में लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को बताने के लिए क्या नया धारा आया, क्या बदलाव हुआ और इसमें किस प्रकार से साक्ष्य संग्रह किया जाएगा। 7 साल से अधिक सजा है तो उसमें कैसे अनुसंधान की जाएगी और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक जो एविडेंस है, उसका क्या महत्ता अभी बढ़ गई है। इस सब संबंध में लोगों को, लोगों के बीच जो है ये जागरूक की जा रही है और बताई जा रही है कि अब इस हिसाब से जो काम होगी, अनुसंधान होगी, कैसे एफआईआर होगा, एफआईआर में क्या क्या होगा, जांच होगा, गिरफ्तारी के संबंध में विभिन्न पहलुओं पर आज इन लोगों के साथ बताया गया और इन लोग का भी कुछ क्वेश्चंस वगैरह थे जो हम लोग के द्वारा सॉल्व किया गया। हिट एंड रन को लेकर क्या करें? हिट एंड रन के कारण अभी जो है सजा तो बहुत है, उसमें सजा प्रावधान, लेकिन फिलहाल इस धारा को जो है स्थगित रखा गया है। ये अभी लागू इम्प्लीमेंट नहीं है, लेकिन इसमें दंड का प्रावधान काफ़ी है 10 साल के लिए। इसमें है कि अगर कोई हिट रन करके भाग जाते हैं तो उसमें 10 साल के है। अगर हिट रन करके किसी निकटवर्ती थाना में अपने आप को सरेंडर कर देते हैं तो उनको फिर रिलीफ दिया जाता है। कानून में ऐसा प्रावधान है। तो अभी फिलहाल जो है ये पुराना नियम के हिसाब से चलते रहेगा, लेकिन उसमें अभी जैसे घटित घटना को लेकर क्या कुछ नया कानून आई है? हाँ, कुछ नया कानून भी आया है। जैसे संगठित अपराध है, इसके संबंध में कुछ नया कानून आ गए हैं। छोटा संगठित अपराध, बड़ा संगठित अपराध क्या है, मॉब लिंचिंग है, ये नया एक हो गया है। झपटमारी है, ये भी नया लॉन्च हो गया है, कानून में आ गया है। दुष्कर्म जैसी घटित घटना जो आए दिन बच्चियां के साथ भी होती है, उसके लेकर क्या कुछ नया कानून आई है? वो तो कानून तो है ही है, उसमें सजा का प्रावधान बढ़ा दिया गया है और 18 साल से कम का जो भी है उसको बालक माना जाएगा। 18 साल से जो भी है बालक या बालिका है उसे कम माना जाएगा। वो कानून रहेगा ही, केवल धारा बदल गई है, बात बाकी वो रहेगी है। और उसमें दुष्कर्म पीड़ित में एक हो गया है कि जो डॉक्टर लोग जो इंजरी रिपोर्ट जो देने में विलम्ब करते थे, अब उनको बाध्यता होगी 7 दिन के अंदर डॉक्टर को इंजरी रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट देनी है। हाँ, इसमें बाध्यता होगी 7 दिन के अंदर मेडिकल रिपोर्ट डॉक्टर को देनी ही बाध्यता है। ऑनलाइन एफआईआर के बारे में? हाँ, ऑनलाइन एफआईआर जो भी होते हैं उसमें है बताया कि 72 घंटा के अंदर आकर के जो वादी पक्ष है वहाँ सिग्नेचर करना पड़ेगा तो एफआईआर दर्ज हो जाएगी। जैसे कहीं दूसरे डिस्ट्रिक्ट से घटना घटी, संबंध उसका दूसरे डिस्ट्रिक्ट में घटना घटी और उसका थाना है किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, तो थाने में आवेदन कर सकता है ऑनलाइन? हाँ, वो 0 आवेदन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए एक इसमें ही प्रावधान के 0 एफआईआर, सपोज दैट कि ये कहीं दूसरे जगह घटना घट गई है और यहाँ पर मेरे पास मेरे थाना में आ गए हैं, जैसे कि सपोज दैट कि कोई लड़की का है कि किसी हत्या हो गया, 304B के वगैरह सब जो केस होती है, तो जो परिवार है लड़की पक्ष वाला ये थाना पाएंगे वो 0 एफआईआर दर्ज हो जाएगा। वो एफआईआर जो है 24 घंटे अंतर्गत है वो संबंधित थाना को ट्रांसफर कर दिया जाएगा और वहाँ पर रजिस्टर हो जाएगा। 0 एफआईआर यहाँ इस थाना भी हो जाएगी। वहीं मनियारी नए थानाध्यक्ष देवव्रत कुमार ने मनियारी थाना परिसर में जनप्रतिनिधि एवं गण्यमान्य लोगों के साथ बैठक कर नए कानून के विषय में जानकारी दी। वहीं इस मौके पर मुखिया जनप्रतिनिधि की ओर से उन्हें अंग वस्त्र देकर सम्मानित भी किया गया।
सर, आज जो हर जगह थाने पर मीटिंग हो रहा है, आपके थाने पर भी जो है नए कानून की जानकारी दिया जा रहा है, तो नया जो कानून आया है उसमें नया क्या है सर? जैसा कि आप लोग जान रहे हैं सभी लोग, आज के दिन जो पूर्व से नया कानून था उसमें भारतीय संविधान द्वारा बदलाव की गई है और इसी बदलाव को लेकर के हम लोग मनियारी थाना पर आज सभी मनियारी थाना के जितने भी जनप्रतिनिधि थे, आम जनता के साथ हम लोगों उनके साथ एक बैठक की है। बैठक में उन हम लोगों ने नए कानून से अवगत कराया कि पुराने कानून क्या थे, नए कानून में क्या संशोधन किया गया है, उसमें यही सब संबंधित बैठक की गई जिसमें चर्चा की गई और उन लोगों को अवगत कराया गया है। बहुत सारे जनप्रतिनिधि, सरपंच, मुखिया पूर्व के SHO से नाराज है, जैसे कि नाराज जताया भी गया है कि मेरा आवेदन जैसे कि आवेदन रखा गया और कुछ ऐसा कुछ कार्रवाई नहीं हो पा रहा है, तो क्या सर कैसे आप देखते हैं? ठीक है, अभी तो पूर्व में क्या हुआ, थोड़ा सा पब्लिक लोग सभी मिले हैं और मिलेंगे, कोशिश करेंगे कि किसी तरह का पब्लिक को परेशानी ना हो और उसका हर तरह से कोशिश करेंगे उसको सेटिस्फाइड किया जाए ताकि उससे किसी तरह का कोई शिकायत नहीं। कोई भी अपराधी हो, जैसा कि मुजफ्फरपुर पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई की भी जा रही है पहले से, और वर्तमान में भी अगर उस तरह का अपराधी कोई है और इस तरह का कोई घटना कर रहा है, वो बख्शे नहीं जाएंगे। अगर वो किसी तरह का कोई हिनियस क्राइम कर रहा है तो वो तो आजकल देख भी रहे हैं, अगर वो गलत कर रहा है वो बख्शे नहीं जाएंगे और उसका सर जनता से क्या अपील करेंगे? थाना के लेकर के थोड़ा सा उसमें मन मुटाव हो चुका है, थोड़ा सा होता नहीं कि हाँ आए डायरेक्ट हमसे संपर्क करें, जनता से क्या अपील सर आपको? बस पब्लिक से हमने रिक्वेस्ट भी किया है अभी के मीटिंग में और आगे भी करेंगे, बैठक भी करेंगे हम लोग, ताकि अगर पब्लिक पुलिस का एक संबंध अच्छा होना चाहिए जी, क्योंकि पब्लिक पुलिस में संबंध, पब्लिक अगर अपनी बातों को निर्भीक होकर जब तक पुलिस के पास नहीं रखेगा तब तक समाधान नहीं हो पाएगा। इसलिए पब्लिक से हम रिक्वेस्ट करेंगे वो अपनी सारी बात खुलकर रखें और जो पूर्व में अगर इस तरह की बात हुई तो उसको हम पब्लिक से अपील करेंगे इस तरह की भावनाओं को दूर करें, बैर की भावनाओं को दूर करें। पुलिस भी एक परिवार है और आपका हर एक समाधान सुनने के लिए, समस्या का समाधान सुनने के लिए। जैसे कि अपराधी बेलगाम है और वो डायरेक्ट गोली चलाते हैं या फिर अपराधी करते हैं और यहाँ पे देखा जा रहा है कि जनता कुछ आपसे डायरेक्ट संपर्क करना चाह रहा है, उसका नाम नहीं खोला जाए, तो उसके लिए आप कुछ बताएंगे? जी बिल्कुल, अगर कोई किसी तरह का कोई सूचना मिलता है जी, तो पुलिस उसको गोपनीयता बरतेगी और उसका खुलासा नहीं होगा। और जहाँ तक रही गोली वाली बात कि अगर किसी को बिंदास हत्या कर रहा है तो वो भी समझ जाए अपराधी कि उसकी भी इसका न्याय हो। और पुराने कानून में था क्या कि FIR करने के बाद लोग जो है पब्लिक जो है परेशान रहता था, उसको FIR का अपना पता नहीं चलता था कि मेरा FIR एक्सेप्ट हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ, बहुत ढंग की मतलब परेशानी आती थी, थाने में दौड़ते दौड़ते थक जाते थे। इसके लिए जो अभी नया जो प्रावधान आया है उसमें क्या है? हाँ देखिए, जैसा कि यही सब देखते हुए हमारे भारतीय संविधान द्वारा इस तरह का बदलाव किया गया है कि अगर कोई पीड़ित पक्ष है, अगर वो एक होता है कि आवेदन दिया, क्या कार्रवाई हुआ, कुछ होता है बहुत दूर के लोग होते हैं तो वो थाने पर नहीं आ पाते हैं। इसको देखते हुए ये ऐसा समाधान किया गया है ताकि कोई भी व्यक्ति पीड़ित हो कहीं से भी कहीं का FIR कर सकता है और हम लोग फिर वहाँ पे 0 FIR करके भेजते हैं। अगर किसी को कोई पीड़ित पक्ष को ये जानने का अधिकार है कि हमने केस किया, केस में क्या हुआ, उसको भी जानने का अधिकार है कि हमारा केस का फलाफल क्या है, वो भी जानने का अधिकार मिला है। और FIR की पहले ये परेशानी होती थी कि अब ये है सुविधा कि पहले थाने पर आके FIR करते थे, अब जनता को, पब्लिक को, पीड़ित को ये सुविधा मुहैया उपलब्ध कराया गया है। कहीं से भी हो या मेल कर सकते हैं आप सरकारी नंबर पर या पर्सनल नंबर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, उसके माध्यम से भी आपकी FIR दर्ज की जाएगी। अपना परिचय सर? मेरा नाम देवव्रत कुमार हुआ, मनियारी SHO। गंगा हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा गण गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे
कुर्नी थाना परिसर में थाना अध्यक्ष रवि प्रकाश सिंह के द्वारा कुर्नी थाना क्षेत्र जनप्रतिनिधियों एवं गणमान्य लोगों को आज से लागू नए कानून की जानकारी दी गई। नए कानून में बताया गया है कि आम जनता को कहीं भी फ करवाने में जो परेशानी होती थी वह अब नहीं हो पाएगी। कहीं से भी फ ऑनलाइन करवा सकता है, लेकिन 72 घंटे के अंदर थाने पर आकर फ की पुष्टि करना होगा। नए कानून में केस में कार्रवाई हो या गवाही हो, सभी में वीडियोग्राफी अनिवार्य कर दिया गया है।